उस ड्राफ्ट में कुछ ऐसी खामियां रही है जिसके लागू हो जाने से आज देश में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। जैसे पहला समस्या होगा कि अभी जितने पूरे भारतवर्ष में शिक्षा से टीचर्स ट्रेनिंग, टीचर्स एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कॉलेजेस हैं, चाहे वो बीएड का हो, एमएड का हो, बीपीएड का हो, एमपीएड का हो, डीएलएड का हो, ऐसे तमाम शिक्षा से संबंधित कॉलेजेस जो है वहाँ एक अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। उन्हें फिर से कहा जा रहा है कि आप नए रेगुलेशन के तहत आप फिर से सरकार से एनओसी लें, फिर से आवेदन करें और हर एक कोर्स के लिए, हर एक इकाई के लिए 20 लाख रुपया सिक्योरिटी मनी, जो कि हम लोग एक सेल्फ फिनांस्ड 100 वित्त पोषित संस्था है। संस्था अपने पैसे से सारा कुछ करती है, सरकार का कोई अनुदान नहीं होता है। जो पैसा जमा किए हुए हैं उनसे कम न मांगे। अगर वो मांगेंगे तो यही होगा कि पूरे भारतवर्ष का बीएड कॉलेज बंद हो जाएगा। तो जो मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स आप लाना चाह रहे थे, जैसा कर लाना चाह रहे थे, तो उसका कोई रिलेवेंस नहीं रहा। आप एक तरफ कहते हैं कि हम उस जनरल कोर्स के साथ आपका ये कोर्स कराएंगे और जनरल सीधे फिर कह रहे हैं कि उस जनरल कोर्सेज वाले से मतलब नहीं रहेगा, इसको सेपरेट रहेगा, इसको केवल एजुकेशन वाला जो विभाग है वो देखेगा। तो अगर वही देखेगा तो फिर क्यों मल्टी डिसिप्लिनरी की बात की जा रही है, उसके लिए क्यों कंपल्शन किया जा रहा है? कोई बीएड करना चाहता है, कोई एमएड करना चाह रहा है, तो कोई डीएलएड करना चाह रहा है, कोई बीपीएड, एमपीएड, फिजिकल एजुकेशन कोर्स करना चाह रहा है, तो उनके लिए जब कॉलेज नहीं बचेंगे तो कहाँ करेंगे? तो जो दूसरे कैरियर ऑप्शंस हैं उस कैरियर ऑप्शंस के लिए ज़्यादा मारामारी होगा। अभी तो था कि मेडिकल इंजीनियरिंग, टीचर ये लोग ज़्यादा सोचते थे कि करेंगे, टीचर का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा तो फिर कोटा में लोग जाएंगे मेडिकल इंजीनियरिंग तैयारी करने के लिए और वहाँ पर सुसाइड होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़, मैं हूं दिलशाद खान और अभी हम लोग यहाँ पे हाउसिंग कॉलोनी में BVKMQ के अंतर्गत जितने बीएड कॉलेज हैं उनकी संस्था है TTC है, उनके तहत यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। सबसे जो सचिव हैं इस संस्था के, उनसे हम बात कर बताइए आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया हुआ है, क्या कुछ मामला है जो आज आप लोग को प्रेस को संबोधित कर रहा है जी यहाँ पे? एक्चुअली अभी हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो NCT है, जो शिक्षा के लिए नियामक आयोग है, उन्होंने एक नए रेगुलेशन जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत है उसके लिए एक ड्राफ्ट लॉन्च किया है, जिसे नए रेगुलेशन के रूप में बदलना है। उस ड्राफ्ट में कुछ ऐसी खामियां रही है जिसके लागू हो जाने से आज देश में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। जैसे पहला समस्या होगा कि अभी जितने पूरे भारतवर्ष में शिक्षा से टीचर्स ट्रेनिंग, टीचर्स एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कॉलेजेस हैं, चाहे वो बीएड का हो, एमएड का हो, बीपीएड का हो, एमपीएड का हो, डीएलएड का हो, ऐसे तमाम शिक्षा से संबंधित कॉलेजेस जो है वहाँ एक अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। जो लोग एम्प्लॉय हैं वो जीरो हो जाएंगे, उनके लिए कोई सुधार का या उनके लिए किसी तरह का विचार उस रेगुलेशन में नहीं किया गया है। दूसरी समस्या उत्पन्न होगी कि जो बच्चे अभी के शिक्षा के अनुसार ग्रेजुएट हो रहे हैं, उन्हें बीएड करना है, जो आने वाले 2 साल के बाद करेंगे, 3 साल के बाद करेंगे, जो अभी नामांकन ले रहे हैं वर्तमान के परिस्थिति में, जब वो बीएड ग्रेजुएट होंगे और उन्हें बीएड करना होगा तो उनके सामने एक बहुत बड़ी विकट समस्या उत्पन्न होगी कि वो किस नियम के तहत बीएड करें और कैसे करें और कहाँ करेंगे। कॉलेजेस के पास समस्या ये है कि जो कॉलेज आज के डेट में चल रहे हैं उन्हें फिर से कहा जा रहा है कि आप नए रेगुलेशन के तहत आप फिर से सरकार से एनओसी लें, फिर से आवेदन करें और हर एक कोर्स के लिए, हर एक इकाई के लिए 20 लाख रुपया सिक्योरिटी मनी, जो कि हम लोग एक सेल्फ फिनांस्ड 100 वित्त पोषित संस्था है। संस्था अपने पैसे से सारा कुछ करती है, सरकार का कोई अनुदान नहीं होता है। सरकार को मदद करनी चाहिए, बल्कि यहाँ ये होता है उल्टा कि सरकार एक तरह से कहीं ना कहीं हम लोगों को उसका शोषण करती है। तो 20 लाख रुपया प्रति कोर्स जो है सिक्योरिटी मनी जमा करना, ये एक बकट समस्या है, एक बड़ी समस्या है। इस पर भी हम लोगों ने आपत्ति व्यक्त किया है और हम लोगों ने एक मांग किया है सारे बिंदुओं पर सुझाव देते हुए कि जो कॉलेजेस चल रही है, अभी जो कॉलेज हैं आपके नियम के अनुसार, उन कॉलेजेस को यथा स्थिति रखते हुए आप अपने बदलते हुए नियम को ऐसा लचीला बनाएं, इस तरह से बनाएं ताकि वो सभी कॉलेज उसमें समायोजित हो पाए और वो पूर्ववत चलते रहते हुए भी आपके अंदर जो नई शिक्षा नीति के तहत बदलाव हो रहा है उस कोर्स को वो एडप्ट करे।
और आगे वो चलता रहे, ना तो छात्रों को नुकसान हो, ना तो किसी शिक्षकों का नुकसान हो, ना तो कॉलेजेस का नुकसान हो। इन तमाम चीज़ों के नुकसान को मद्देनज़र रखते हुए एक बहुत अच्छा ढंग से उस आयोग के द्वारा हम लोगों ने अपील किया है आयोग को पास कि आप एक ऐसा नियामक बनाएं, एक ऐसा नियम बनाएं जिसमें सभी चीज़ें समाज इसमें भी निर्धारित की गई है अपील के लिए। नहीं, 8 तारीख उसके लिए 8 तारीख का समय निर्धारित था, अंतिम तिथि, और हम लोगों ने उसको दिया है, उस पर पोर्टल पे अपलोड भी किया है हम लोगों ने। और आप लोगों के माध्यम से भी मैं चाह रहा हूँ कि ये जन जन तक यह बात जाए, क्योंकि यह आम जन से जुड़ी हुई समस्या है। शिक्षक एक ऐसा चीज़ है जो राष्ट्र के निर्माण में एक फाउंडर जो होता है, फाउंडेशन स्टोन जो होता है, वो काम करता है, एक बुनियाद का पत्थर होता है। और अगर इसके बारे में अगर ढंग से नहीं विचार किया गया तो हर एक व्यक्ति के लिए यह नुकसानदायक है। इसीलिए हम आप लोगों के माध्यम से, हमारी एसोसिएशन ये प्रयास की कि यह मुद्दा जन जन तक जाए कि प्राइवेट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज एसोसिएशन जो है इस मुद्दे को लेकर के बहुत ही सजग है और पूरी सजगता के साथ हम लोग हर एक बिंदु को सरकार के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए PTCCA के संस्था के सचिव थे। सरकार से मेरा अनुरोध है कि बीएड कॉलेज को आप ज़्यादा प्रताड़ित न करें और जो पुराने कॉलेज है यथावत रहने दें, और नया कॉलेज के साथ खोलने में आप 20 लाख रुपया प्रति फैकल्टी ले लीजिए, हम लोग रोकेंगे नहीं। लेकिन जो पुराने कॉलेज है, जो पैसा जमा किए हुए हैं, उनसे कम से कम न मांगें। अगर वो मांगेंगे तो यही होगा कि पूरे भारतवर्ष का बीएड कॉलेज बंद हो जाएगा। जो पुराने सालों कई वर्षों से चल रहे हैं कॉलेज, जो कई वर्षों से चल रहे हैं उनको चलने दें, उनसे पैसा नहीं मांगे, नए वाले से मांगे जो खोलने जा रहा है। तो देखिए कि कै को खुलता है। लेकिन पुराने वाले से मांगिएगा तो सब बंद हो जाएगा। तो ऐसा होशियारी क्यों कर रहे हैं? पूरा परिचय करिए अपना। डॉक्टर अरुण कुमार वर्मा, तथागत टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, धनबाद। देखिए हमारे साथ अलीगढ़ बीएड कॉलेज के खालिद सर हैं और साथ ही संस्था के कोषाध्यक्ष भी। बताइए इसमें जो ड्राफ्ट है गवर्नमेंट का, क्या कुछ प्रभावित कर रहा है आप लोगों को बीएड कॉलेज को यहाँ पे? देखिए ये जो एनसीटी एपेक्स बॉडी है जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को देश में रेगुलेट करती है, और टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के कई प्रोग्राम्स हैं। बीएड है, डीएलएड है, एमएड है, फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम्स है, उसमें बीपीएड है, डीपीएड है, एमपीएड है। तो कई तरह के टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम जिसमें फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम भी हैं, वो सारे इसमें आते हैं। ये रेगुलेशन अभी तो जो कॉलेज अभी जो हाल में के दिनों में कॉलेजेस चल रहे हैं वर्तमान में, वो 2014 का जो एनसीटी का रेगुलेशन था उससे गाइडेड हो रहे हैं। अभी एक नया रेगुलेशन 2025 का आ रहा है। इस रेगुलेशन के द्वारा वो 2014 के रेगुलेशन को ये मतलब ख़त्म कर रहे हैं, रिपील किया जा रहा है मैक्सिमम पार्ट को। उसमें कुछ पार्ट उसका रहेगा, मैक्सिमम पार्ट को रिपील किया जा रहा है। और उसमें ये प्रपोजल है कि जैसे पहले बीएड 1 साल का चल रहा था, 10 साल के बाद फिर ये महसूस किया गया कि ये 1 ईयर का जो बीएड प्रोग्राम चल रहा था वो ठीक था। इससे सरकार की मंशा है कि फिर से उस प्रोग्राम को लाया जाए। जैसे 2 साल का प्रोग्राम अभी चल रहा है बीएड का, सरकार की मंशा है कि वो भी 2 साल का प्रोग्राम चले। ये वेलकम मूव है। लेकिन उसमें एक चीज़ जोड़ दिया गया है कि ये कोर्सेज चलेंगे वैसे इंस्टीट्यूशन के अंदर में जहाँ पर आईटेप चल रहा है। आईटेप का मतलब है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि ये कहते हैं कि 4 इयर्स का प्रोग्राम वहाँ पर चलेगा। उस 4 ईयर में हम डुअल डिग्री देंगे, जिसमें उनको बीएड की डिग्री होगी या बीएससी बीएड की डिग्री होगी या बीकॉम बीएड की डिग्री होगी। ये एक प्रोविज़न है। अब ठीक है कि इसको कीजिए, इससे मना नहीं है। जो इंस्टीट्यूशन जिस प्रोग्राम को ऑप्ट कर रहे हैं आप उनमें करने दीजिए। जो इंस्टीट्यूशन पुराने हैं, अगर वो इंस्टीट्यूशंस नए ढंग के कोर्सेज़ को लाना चाहते हैं उनका भी वेलकम कीजिए। लेकिन जो पुराने कोर्सेज चल रहे हैं उसको अचानक से बंद कर देना, इसका कोई मतलब नहीं लग रहा है। इस कारण से भी नहीं लग रहा है कि इसी रेगुलेशन में जो प्रपोजल है उसमें कहते हैं सर्टेन कोर्सेज के लिए, जैसे 1 ईयर प्रोग्राम के लिए भी, 2 ईयर के बीएड प्रोग्राम के लिए भी,
एमएड के 1 साल के रेगुलर प्रोग्राम के लिए भी, एमएड के 2 साल के डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम के लिए भी उसमें दिया हुआ है कि इसका डायरेक्ट संबंध डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से रहेगा। माने कॉलेज का जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, जैसे मान लिया कि ऐसा कॉलेज जो फॉर एग्जांपल SSLNT है, वहाँ पर जनरल डिग्री कोर्सेज भी है और बीएड भी है, तो कहने मतलब ये जो प्रोग्राम है वो उसके बीएड डिपार्टमेंट से गवर्न होगा, उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट कहा जा रहा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से कवर होगा, बाकी के डिपार्टमेंट से नहीं कवर होगा। तो जो मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स आप लाना चाह रहे थे, जैसा कर लाना चाह रही थी, तो उसका कोई रिलेवेंस नहीं रहा। आप एक तरफ कहते हैं कि हम उस जनरल कोर्स के साथ आपका ये कोर्स कराएंगे, और जनरल सीधे फिर कह रहे हैं कि उस जनरल कोर्सेज वाले से मतलब नहीं रहेगा, इसको सेपरेट रहेगा, इसको केवल एजुकेशन वाला जो विभाग है वो देखेगा। तो अगर वही देखेगा तो फिर क्यों मल्टी डिसिप्लिनरी की बात की जा रही है, उसके लिए क्यों कंपल्शन किया जा रहा है? उस कंपल्शन के कारण से प्रॉब्लम ये हो रहा है कि देश में लगभग 99% बीएड कॉलेजेस बंद हो जाएंगे, क्योंकि बीएड कॉलेज के पास इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं है। अगर डिग्री कॉलेज में उनको कन्वर्ट करना है, बीए बीएससी भी करना है, तो उनके लिए उनको बहुत बड़ी ज़मीन चाहिए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर करने के पोजीशन में कुछ अमाउंट वगैरह भी देने की बात, बिल्कुल उसमें जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये कहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लॉज में, कि इंस्टीट्यूशंस को पर कोर्स, एक कोर्स चलाना चाहते हैं तो एक कोर्स के लिए उनको 20 लाख रुपया एनसीटी के अकाउंट में जमा करना पड़ेगा। पहले ऐसा प्रोविज़न नहीं था, पहले था 7,000 का। अच्छा, अब नए ढंग से जमा करना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि अगर 3 कोर्स अगर चलाना है तो 60 लाख रुपये जमा करना पड़ेगा इंस्टीट्यूशन को। तो ये जो NGOs हैं, जो नॉन प्रॉफिटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहाँ से? आप लोग NGO के माध्यम से चला, सारे कॉलेजेस NGO के माध्यम से हैं, ये नॉन प्रॉफिटिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो 60 लाख रुपया किसी के पास नहीं है कि वो देगा। 60 लाख रुपये कहाँ से देगा? तो इंस्टीट्यूशन बंद हो जाएगा। और ये 60 लाख रुपया ये NCT अपने अकाउंट में जमा कराना चाहती है। ये इसके पहले बीएड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में कहीं नहीं था, है ना। कॉलेज के नाम से रहता था और NCT के नाम से रहता था, दोनों के जॉइंट अकाउंट से रहता था। उसके इंटरेस्ट का पैसा भी कॉलेज को जाता था। अब पूरे देश में एक एक कॉलेज से 60 लाख, 40 लाख, 20 लाख जितना उनका FD है, उस पूरे पैसे को वो अपने अकाउंट में जमा करना चाहते हैं। और उसका इंटरेस्ट रेगुलेशन में लिखा है कि उसका इंटरेस्ट वो लेना चाहेंगे। तो अरबों रुपया पूरे देश में जमा होके, मैं कैलकुलेशन कर रहा था तो मेरी कैलकुलेशन में आया कि लगभग 50 करोड़ रुपया पर ईयर उस पर नज़र है कि हमको इस बीएड कॉलेज के माध्यम से पैसा कमाना है। सीधे से ये है। तो सरकार खुद टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के जरिए से पैसा कमाना चाह रही है, इतना हैवी फी रख रही है। तो ये भी स्टूडेंट के इंटरेस्ट में नहीं है, इसलिए कि पर कैपिटा कॉस्ट बढ़ेगा, उसकी वजह से कोर्स का कॉस्ट बढ़ेगा, स्टूडेंट पे ज़्यादा आर्थिक दबाव पड़ेगा। और एक सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि सारी पेचीदगी की वजह से अगर इंस्टीट्यूशंस बंद हो जाते हैं तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा उन बच्चों के लिए जो कल को टीचर एजुकेशन प्रोग्राम करना चाहते हैं। कोई बीएड करना चाहता है, कोई एमएड करना चाह रहा है, कोई डीएलएड करना चाह रहा है, कोई बीपीएड, एमपीएड, फिजिकल एजुकेशन कोर्स करना चाह रहा है। तो उनके लिए जब कॉलेज नहीं बचेंगे तो कहाँ करेंगे? तो जो दूसरे कैरियर ऑप्शंस हैं, उस कैरियर ऑप्शंस के लिए ज़्यादा मारामारी होगा। अभी तो था कि मेडिकल इंजीनियरिंग, टीचर ये लोग ज़्यादा सोचते थे कि करेंगे, टीचर का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा तो फिर कोटा में लोग जाएंगे मेडिकल इंजीनियरिंग तैयारी करने के लिए, और वहाँ पर सुसाइड होगा, तो सुसाइडल केस बढ़ जाएगा। इसलिए इसको डिफरेंट एंगल से देखने की ज़रूरत है। दूरगामी क्या प्रभाव पड़ेगा, हम लोगों को एक अच्छे विजनरी के रूप में उसको देखना पड़ेगा कि दूरगामी प्रभाव इससे क्या पड़ने जा रहा है। अब आप बताइए, क्या कुछ सुझाव दीजिएगा अभी सरकार को? आप अपने काफ़ी वर्षों से आप बीएड कॉलेज में चला रहे, शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी नाम भी आपका है। इसमें मुख्य बात यह है कि शिक्षक ही देश को आगे बढ़ाता है। शिक्षक शिक्षा देता है देश के निवासियों को, उनके बाल बच्चों को, और वही आके भविष्य बनते हैं देश का। और वह सारा, जब शिक्षक ही इंस्टीट्यूशन जो ट्रेनिंग देने वाला है, वह खुद अपने मृत्यु लोक के सफ़र कर रहा है ना, तो फिर शिक्षक बनेंगे कहाँ से? शिक्षक नहीं बनेंगे तो देश कहाँ से उत्थान होगा? इसमें तो केवल पैसे का मामला है कि 20 लाख दीजिए, जो उसको इंटरेस्ट है तो और दे दीजिएगा, उससे देश चलेगा। उससे तो कोई हम लोग, न शिक्षक को फ़ायदा हो रहा है, न शिक्षक इंस्टीट्यूशन को फ़ायदा हो रहा है, ना, और सबसे ज़्यादा अगर घाटा हो रहा है तो विद्यार्थियों को हो रहा है। जो मध्यम वर्गीय विद्यार्थी हैं वो तो काफ़ी, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, कैंपस का फैसिलिटी बढ़ेगा तो फीस भी ज़्यादा तो लिया ही जाएगा, जरूर करेगा। इसलिए मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों के लिए तो माने नामुमकिन हो जाएगा शिक्षक प्रशिक्षण अर्थात बीएड कोर्स करना। चलिए
तो अंतिम सुझाव आप लोगों का क्या रहेगा, क्योंकि 8 तारीख का समय दिया गया है। नहीं, हम लोग का एक पहले तो आपके माध्यम से जनरल पब्लिक से भी रिक्वेस्ट है कि लोगों को इस जो एनसीटी का जो को आप जागरूक करें, और जो पोर्टल का दिया हुआ उस पोर्टल का मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, और उस पोर्टल पर सब लोग अपना इंटरवेंशन करें कि कैसे मतलब जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन को चलने दिया जाए, उनके साथ साथ जो नए तरह के इंस्टीट्यूशन, नए तरह के कोर्सेज भी अगर लाना है तो लाए, और शिक्षा में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाए। एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। देखिए मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, मैनेजमेंट का जो कोर्स चल रहा है एक समय से, एक एस्टेब्लिश नॉर्म हो गया है, लोगों ने पहले एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है कि नहीं 2 साल का MBA ठीक होता है, लोगों ने देख लिया कि 5 साल का मेडिकल ठीक होता है, 4 साल का इंजीनियरिंग ठीक है। अब उसको तो नहीं किया कि इंजीनियरिंग के साथ आपको ड्राइंग का एक सिंगिंग का एक पेपर रहेगा, है ना। तो मल्टीडिसिप्लिनरी के नाम पर जो मेन सब्जेक्ट है उसको उससे अलग करके दूसरी चीज़ों में जोड़ देना तो ठीक नहीं है ना। अब एग्रीकल्चर वाले को बोलिएगा कि आप जो है पढ़िए संगीत भी, ठीक है, आप संगीत एक एडिशनल, ताकि आपका माइंड ऐसा नहीं हो कि पागल हो जाइए, तो वो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसको पार्ट ऑफ करिकुलम बनाइए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि जहाँ संगीत पढ़ाई होगा वहीं एग्रीकल्चर पढ़ाई होगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए BBKMQ की जो PTCA संस्था है और NCT जो ड्राफ्ट है 2025 को, उसको लेकर कुछ अगर आपत्ति दर्ज कराइए। तो फिलहाल अभी लेते हैं 99 न्यूज़ के लिए धनबाद से मैं दिलशाद खान।